जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार हमको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है। So hello everyone, welcome back to our YouTube channel. So as we all know कि currently market में APO exam के 2000 plus vacancies हैं. So this video is going to be all about the APO exam, जिसमें हम हर aspect APO exam का discuss करेंगे. So if you are a fresh law graduate or looking for yourself a government job, then you are at the right platform and this video is just for you. So APO का जो एग्जाम है बहुत सारी स्टेट्स कंडक्ट करवाती हैं, जैसे कि झारखंड, बिहार, यूपी, एमपी, इन सब स्टेट्स में एपीओ का एग्जाम होता है, राइट. सो एपीओ का एग्जाम होने के बाद आपको क्या पोस्ट मिलती है? सो आफ्टर यू क्लियर योर एपीओ एग्जाम, you will be dealing with criminal matters in the court and you will be representing the government, right? So APO stands for Assistant Prosecution Officer, ठीक है, which is a very reputed government job. and अगर perks की बात करी जाए तो इस जॉब में आपको एक बहुत अच्छी सैलरी मिलती है of around 60,000 to 70,000 per month. along with that आपको कुछ perks मिलते हैं जैसे कि HRA, DA, पेंशन एटसेट्रा, राइट. अगर एलिजिबिलिटी की बात करें कि कौन कौन इस एग्जाम में अपीयर हो सकता है, सो एलिजिबिलिटी इज जस्ट कि आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए और दूसरा आपने किसी रिकग्नाइज्ड लॉ कॉलेज से LLB करी होनी चाहिए 3 years और 5 years, ठीक है. ऑल्सो इस एग्जाम के अंदर 3 stages होते हैं, prelims, then mains and then interview. फर्स्ट स्टेज जो prelims की होती है उसके अंदर आपको MCQ टाइप क्वेश्चंस आते हैं, राइट, जिसमें आप टिक करेंगे गिवन ऑप्शंस में से. वंस यू क्लियर दैट स्टेज आप मेंस के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे. मेंस के एग्जाम में आंसर राइटिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. आपको क्वेश्चन दिया होगा एंड यू विल बी आस्क्ड टू फ्रेम अ आंसर आउट ऑफ दैट, राइट. आफ्टर क्लियरिंग योर मेंस एग्जाम आप इंटरव्यू स्टेज पे पहुंच जाते हैं एंड इंटरव्यू इज जस्ट योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट टेस्ट. सो अगर सिलेबस की बात करते हैं तो हर स्टेट का एपीओ का सिलेबस मोर और लेस सिमिलर होता है, जिसके अंदर हमारे क्रिमिनल लॉज जैसे कि BNS, BSA, BNSS, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये सब सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट आपसे जीके, जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब एरियाज में से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट. सो इन चीजों को करने के बाद ये सब चीजें आपसे पूछी जाती हैं. अगर हम बात करें लैंग्वेज की तो इन एग्जाम्स के अंदर ट्रांसलेशन ऑफ लैंग्वेज भी दिया जाता है, ठीक है, जैसे हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी या प्रेसी राइटिंग, ऐसी चीजें भी आपसे पूछी जाती हैं. अब ये अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी क्यों है? नंबर 1 बिकॉज इसमें जो आपको सैलरी है वो भी 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंगली मिलती है. दूसरा, अभी तक इसके अंदर एनरोलमेंट जो अब कई स्टेट्स में मैंडेटरी कर दिया है अदर एग्जाम्स के लिए, यहाँ पे फिलहाल आपको किसी एनरोलमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है. सो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक अपना एनरोलमेंट नहीं कराया है वो स्टूडेंट्स भी इस एग्जाम पे अपेयर हो सकते हैं, ठीक है. सो अब जो ये 2000 वैकेंसीज हमारे पास अवेलेबल हैं, आई होप कि आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करें इन सभी सब्जेक्ट्स को और अपने लिए एक सीट जरूर सिक्योर करें, ठीक है. So this was a complete guide on your APO exams. I hope you found this video helpful. Thank you very much for watching the video. Subscribe for more content.